हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिसर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आप सभी मेरे बड़े छोटे भाई बहन, इस नूतन वर्ष की जो नया साल आज से चालू हुआ है, 2024 अपना खत्म हो चुका है और 2025 आ चुका है। तो इस 2025 के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस आशा के साथ कि आपका ये साल आपके जीवन का एक निर्णायक साल होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के छात्र जो एक स्टूडेंट होता है, एक छात्र होता है, उसके जीवन में खुशियां तभी आती हैं जब वो अपने उस सपने को साकार करता है और साकार करके अपने माता पिता को एक खुशी के पल देता है। तो इसी आशा के साथ हम एक बार फिर अपने सभी मित्रों को इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और हम आशा करते हैं कि जिसका जो भी लक्ष्य होगा, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होकर, समर्पित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। असल मायने में नया वर्ष उन्हीं छात्रों के लिए होता है जिनका अपना एक लक्ष्य और उसी दिन पूरा होता है, और वो दिन उनका एक नया दिन होता है, एक नया सवेरा कह सकते हैं, जो एक आशा के माध्यम से चलते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और अंततः जब अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद अपने जीवन में जो भी करना होता है वो करते हैं। तो एक हम लेके आए हैं, एक छोटा सा पार्ट है प्रस्तावना। जैसा कि हम प्रयास करना और प्रयास कर रहे हैं कि एक नए दिन में एक नई शुरुआत। हमें नहीं पता होगा कितना अच्छा है, कितना है और कैसा है, ये तो देखने वाले ही बता पाएंगे। जो हमारे मित्र हैं देखेंगे, जरूर बताएंगे कि कैसा था। तो हम बात करने वाले हैं एक प्रस्तावना पर। प्रस्तावना बेस अगर देखा जाए, बेसिकली पूरे हमारे अपने जो संविधान है, भारत का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, उसका एक सबसे प्रमुख भाग है। जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, तो प्रस्तावना और जब बन के तैयार हुआ, तो ये प्रस्तावना का भाग नहीं था। मतलब संविधान सभा ने प्रस्तावना को अपनी जो संविधान है उसका एक पार्ट नहीं माना। इसमें बहुत सारे केस हुए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः गोपाल एक है, 1950 का केस है, गोलकनाथ है और केशवानंद भारती में अंततः माना गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, संविधान का एक ही पार्ट है। और इसमें कुछ गोल केशवानंद भारती 1976 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में कुछ भाग जोड़े गए। उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इससे पहले ये तीनों जो शब्द हैं अपनी जो मूल प्रस्तावना है उसमें नहीं थे। और इसी जो अपनी केशवानंद भारती वाद था, इसी में कहा गया कि संविधान में जो इसका मूलभूत ढांचा है, जो संविधान का मूलभूत ढांचा है,
इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन पार्लियामेंट या संसद नहीं कर सकती है, अन्यथा वह रूल हो जाएगा। वह रूल का मतलब है कि जो भी प्रस्तावना में उसका जो मूल आधार है उससे छेड़खानी की गई तो स्वतः अपने आप सुप्रीम कोर्ट इसे समाप्त कर देगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आएगी कि प्रस्तावना अंततः ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है क्या ये संविधान का ही भाग था, मूल मूल संविधान में तो नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1900, क्योंकि कई केस आए, गोपाल बनाम, फिर गोलकनाथ बनाम, उसके बाद अंततः 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में भी अमेंडमेंट्स किए गए और 13 लोगों की बेंच अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इसमें संविधान सभा का और ये तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नहीं, इसमें भी परिवर्तन किया जाता है, किंतु कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते, इसके जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचाई जाए। तो हम देखते हैं प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग, जैसा कि हमने पहले ही लिख रखा है, वैसे पता है, मगर कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, इसलिए लिख रखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिमित और आत्मार्पित करते हैं। ये था अपने संविधान का प्रस्तावना। अब इस संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें आप जब प्रस्तावना बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरे संविधान का क्या निचोड़ है यहाँ पर दिया गया है। ये एक प्रकार से झलक है संविधान की, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, एक प्रकार से झलक है। ये बता रहा है कि जो एक्चुअली जो अपना संविधान है, जो एक पन्ने में उसकी प्रस्तावना में है, वही उसकी झलक अंदर देखने को मिलती है। जो आप पढ़ेंगे बाद में, वही यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया कि हमारा जो संविधान है, जो अपना संविधान है, इस तरह का है। उसमें सामाजिक बात की गई, राजनीतिक बात की गई। जब आप राज्य के नीति निर्देशक तो डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ चीजों की मेंशन किया गया है। तो हम इसमें कुछ की पॉइंट हैं, उन पर बात करेंगे, और ये की पॉइंट वो हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछने जाने वाले की पॉइंट क्या है, बताने का प्रयास करते हैं। अगर समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो पहले तो होता है हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मगर ये जो प्रभुत्व आता है, इसका क्या मतलब है? प्रभुत्व मतलब जिस पर मतलब होता है कि हम संपूर्ण से स्वतंत्र हैं, अब दूसरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता है, हम स्वतंत्र हैं। कोई अदर राष्ट्र, कोई अदर देश हम पर अपनी हुकूमत नहीं जता सकता है। इसके लिए हम प्रभुत्व हैं, संपन्न हैं। ठीक है, क्लियर। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये समाजवादी और ये पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ये क्वेश्चन बनता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष
और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। क्लियर? किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि जो ये प्रस्तावना है, क्या ये संविधान का मूल भाग, मतलब एक प्रकार से पार्ट था? तो नहीं था। गोलकनाथ बनाम सरकार, उसके माध्यम से जोड़ा गया है। क्लियर? तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि आप मूल ढांचे को, इसका जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा क्या कह सकते हैं कि आप इसमें समाजवादी शब्द, इसका मूल ढांचा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, मतलब भारत क्या है, एक समाजवादी है। अब समाजवादी कह सकते हैं, समाजवादी का यहाँ तात्पर्य होता है कि जो अधिकतर कार्य होंगे वो सरकारी, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के माध्यम से होंगे, ठीक है। और समाज का मतलब होता है समाज को एक नजरिए से देखने के लिए। अन्यथा अगर आप कोई प्राइवेट पब्लिक अगर देख लिया जाए या कोई प्राइवेट संस्था देख लिया जाए, तो वो समाजवादी नहीं होती है, उसका अपना प्रभुत्व होता है। मगर यहाँ किसका है? प्रभुत्व, सरकार का प्रभुत्व संपन्न होगा। सरकार का अपना प्रभुत्व होगा और इसके माध्यम से सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट करने की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यही समाजवादी हुआ, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी अपने स्टेट, राज्य में कोई विशेष धर्म नहीं होगा। क्लियर? एकदम क्लियर है कि मतलब बिना, जैसे अब हम लोग यूपी से हैं तो यूपी में अपना राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। इनका जो आर्टिकल है 25 से लेकर 28 मेंशन किया गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28। क्लियर? पंथ निरपेक्ष मतलब यानी कि भारत का अपना कोई या राज्य का अपना कोई रिलीजियस नहीं है, कोई अपना धर्म नहीं है, सबको बराबर अधिकार दिया गया है कि सब अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, किसी विशेष धर्म का कोई ज्यादा वो नहीं है। क्लियर? उसके बाद गणराज्य, ठीक है, ये सब होता है गणराज्य मतलब स्वतंत्र हैं। क्लियर? बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, समस्त मतलब जो अपने पूरे भौगोलिक स्थिति के अंदर, पूरे भौगोलिक स्थिति के अंदर समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। अब जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो प्रस्तावना है, जो अपना संविधान है, संविधान में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे आप स्टेट पीसेज दीजिए तुमको देखने को मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। अब क्या हो? सामाजिक, समाज में सभी इक्वल हों। क्लियर? समाज में अगर सभी इक्वल हों। आर्थिक मतलब सभी को, आप जो प्रॉपर्टी है, सब इसका डिस्ट्रीब्यूशन समान हो। आर्थिक, सबको बराबर एक नजर देखा जाए। और राजनीतिक, इसीलिए आप देखेंगे तो राजनीतिक में महिलाओं के अभी भी महिलाओं का आरक्षण संसद के लिए पास हुआ है 1/3 के लिए, इन्हीं के लिए। क्लियर? तो राजनीतिक सहभागिता, राजनीति अगर सहभागिता होगी तो भी समाज इक्वल ट्रीट होगा, समाज के लोग, ठीक है, उनकी जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनको वहां पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो एक राजनीतिक न्याय भी कहा गया है कि जब तक आप राजनीतिक न्याय, और इसके लिए जैसे SC ST है, उनके लिए अपना अलग आरक्षण दिया गया है, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, तो ये राजनीतिक न्याय हुआ। क्लियर? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आप गिनेंगे तो 1 2 3 4, और धर्म की स्वतंत्रता, कुल मिलाकर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब क्वेश्चन आता है कि जो अपनी संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 1 2 3 4 और 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा मतलब होता है सभी को समान इज्जत। और यहाँ पर देख सकते हैं तो अब हटेंगे तो 14 से 18 समता का अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 14 कहता है सभी समान हैं। 15 कहता है कि धर्म, मूल, रंग भेद 5 प्रकार से आप किसी प्रकार की किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबको प्रतिष्ठा होगी, अवसर की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और सभी को समान अवसर, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। जैसे चाहे एसटी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, इनको संविधान में स्पेशल व्यवस्था की गई है, इनके अपने आयोग हैं, ठीक है। एससी आयोग हुआ, तीन ओबीसी आयोग हुआ, 340 आर्टिकल आता है। ये दो है अवसर की समानता, मतलब सभी को बराबर अवसर मिलेगा, सभी को नौकरियों में, क्लियर। अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनके उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की जो एकता है और अखंडता, अखंडता का मतलब होता है, यहाँ पर दो टर्म आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, और ये होता है कि राज्य क्षेत्र। जब संघ की बात करते हैं तो संघ में केवल अपने स्टेट आते हैं, और जब राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें होल टेरिटरीज आते हैं, उसमें तुम्हारा यूनियन टेरिटरीज भी आता है, राज्य भी आते हैं, और ऐसे क्षेत्र जो भारत कभी भी अर्जित कर सकता है, वो मतलब इसका जो व्यापक क्षेत्र होता है, क्लियर। अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तो क्वेश्चन आता है कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, संपूर्ण अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे। ईस्वी को मार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, मतलब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी संविधान की प्रस्तावना, और उसमें जो की पॉइंट है, जो क्वेश्चन आने के प्रबल चांस होते हैं, ठीक है, मैंने उनको बताने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये साल आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, पूरे लगन से पढ़ाई करें, और हर दिन नया साल होता है, जो जहाँ तक मेरा मानना है, सबकी अपनी अलग विचारधारा होती है, अपने अपने विचारधारा लोग सोचते हैं, और खासकर स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो उसका उसी दिन नया साल होता है जब वो अपने जीवन को उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लेता है जिस अचीवमेंट के लिए वो सतत प्रयास करता है। तो आप सभी को पुनः इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2025 आपका मंगलमय हो। इसी शब्द से मैं, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। जय हिंद साथियों।